आप देख रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय दर अध्याय। पिछले भाग में हमने अध्याय 1 के 9 श्लोकों को समझा था। आज हम आगे बढ़ते हुए समझेंगे अध्याय 1 के श्लोक 10, 11, 12 और 13। आइए भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य ज्ञान को सुनते और समझते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्म अभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमा अभिरक्षितम्। दुर्योधन कहता है, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। तात्पर्य: दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन उसके शब्दों में आत्मविश्वास से ज़्यादा छिपा हुआ भय दिखाई देता है। वह जानता है कि पांडवों के साथ धर्म और सत्य है और यही बात उसके मन में अस्थिरता पैदा कर रही है। अनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्मेव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन अपने सभी योद्धाओं से कहता है, आप सभी अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हुए निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तात्पर्य: यहाँ दुर्योधन को डर है कि यदि भीष्म पितामह को कुछ हो गया तो उसकी सेना का मनोबल टूट सकता है, इसलिए वह अपनी पूरी सेना को भीष्म पितामह की सुरक्षा के लिए सतर्क कर देता है। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धा पितामह सिंहनादं विनोदोच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान। दुर्योधन की बात सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। तात्पर्य: भीष्म का शंखनाद केवल युद्ध का संकेत नहीं था, बल्कि यह पूरी कौरव सेना का उत्साह बढ़ाने का प्रयास भी था। एक सच्चा योद्धा वही होता है जो कठिन समय में भी अपने साथियों का मनोबल बढ़ाता है। ततः शंखाश्च वीर्यस्य पड़वानक गोमुखाः सहसयो आभ्यहन्यन्त सा शब्द स्तोमूलो अभवत्। भीष्म पितामह के शंख बजाते ही कौरव सेना में शंख, नगाड़े, रणभेरी और ढोल एक साथ बजने लगे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तात्पर्य: यह दृश्य युद्ध की शुरुआत का प्रतीक था। दोनों सेनाएं पूरी तरह तैयार थी, लेकिन असली युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि मन और विचारों की शक्ति से भी लड़ा जाता है। जीवन से जुड़ाव: जीवन में भी कई बार परिस्थितियां युद्ध जैसी कठिन हो जाती हैं। ऐसे समय में केवल बाहरी शक्ति नहीं बल्कि मन की स्थिरता और सही मार्ग का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब हमारा मन धर्म और सत्य के साथ होता है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी हमें डिगा नहीं सकती। आज की सबसे बड़ी सीख: सच्ची शक्ति केवल बाहरी बल में नहीं होती, डर और अस्थिरता मन के अंदर पैदा होती है। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंततः विजयी होता है। जब जीवन के युद्ध सामने खड़े हों तो डर से नहीं, सत्य और धर्म के साथ खड़े रहो, क्योंकि जहाँ धर्म है वहीं अंततः विजय है। अगर आप चाहते हैं कि हम गीता के अगले श्लोक भी इसी तरह से गहराई से समझें तो कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।